हेलो दोस्तों, डिटेल एनालिसिस वीडियो में हम करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग फंड का, बंधन कोर इक्विटी फंड। फंड बहुत पुराना है, इनफैक्ट इसी साल अगस्त के महीने में फंड के 20 इयर्स पूरे हो जाएंगे दोस्तों। तो अभी 19 इयर्स कुछ महीने का ये फंड है। एयूएम कितना है? 7,641 करोड़। अब इस फंड में पिछले 2 साल में एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है और वो है फंड मैनेजर का चेंज होना। और फंड मैनेजर है मिस्टर मनीष गुनवानी। इंडस्ट्री में ये एक बड़ा नाम है। इससे पहले, ठीक है, वो निपॉन जो फंड हाउस है, निपॉन इंडिया, उसके सीआईओ थे। और उससे पहले भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, और ये दोनों ही बड़े फंड हाउसेस हैं, उसके डेप्यूटी सीआईओ थे। तो उस एक्सपीरियंस के साथ वो आ रहे हैं। बंधन में भी वो सीआईओ है और कुछ फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, जैसे बंधन कोर इक्विटी हुआ या बंधन स्मॉल कैप हुआ, तो उसको वो मैनेज भी कर रहे हैं। तो उनके आने से ये फंड थोड़ा और इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। बेंचमार्क क्या है? निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई। अब देखिए, ये जो फंड है इसमें लार्ज कैप और मिड कैप दोनों का आपको मिक्स यहां पर मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि देखिए, थ्योरी में अगर आप देखेंगे 4800 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है बीएससी में, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कहां पर लगा हुआ है? तो वो टॉप की 250 कंपनीज में। ये जून का डेटा है, तो अभी लेटेस्ट डेटा में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन ऐसा आप मान सकते हैं कंपनियां तो बहुत है, लगभग 5000 को टच करें, लेकिन टॉप की 250 कंपनीज में 80% से ज्यादा मार्केट का जो पैसा जो है वो लगा हुआ है, लिक्विडिटी वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अब उसमें भी 2 भाग है। पहला तो जो है लार्ज कैप कंपनीज, टॉप 100 कंपनीज, वहां पर मोस्टली आपको स्टेबिलिटी मिलेगा, वोलेटिलिटी कम मिलेगी, जो स्ट्रांग जो कंपनीज है वो आपको देखने को मिलेगी। फिर मिड कैप है, मिड कैप 101 से 250 नंबर की कंपनी, वहां पर आपको जो ऑलरेडी, इनफैक्ट ये कंपनी एक लेवल पर स्मॉल कैप हुआ करती थी, मिड कैप आई है, तो उन्होंने सस्टेन किया है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और फास्ट ग्रोइंग कंपनीज हैं, जब हम मिड कैप की बात कर रहे हैं तो यहां पर हायर कैपिटल एप्रिसिएशन का एक्सपेक्टेशन हो सकता है, स्टेबिलिटी थोड़ा कम हो सकता है, वोलेटिलिटी थोड़ा सा यहां पर ज्यादा हो सकता है दोस्तों, लेकिन ग्रोइंग यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये कैटेगरी में आपको दोनों टाइप का मिक्स मिलेगा दोस्तों। और इंटरेस्टिंग भी इसीलिए है, यहां पर ज्यादा सेक्टर्स भी मिल जाएंगे। जैसे निफ्टी में फॉर एग्जांपल आपको टेक्सटाइल्स, रियल्टी, केमिकल सेक्टर का एक्सपोजर नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप मिड कैप आप ऐड कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? टेक्सटाइल्स, रियल्टी या फिर केमिकल सेक्टर जैसे सेक्टर्स में भी आपको एक्सपोजर मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि सभी कंपनियां तो नहीं है या कुछ सेक्टर इतने भी बड़े नहीं होंगे निफ्टी का वो पार्ट बने दोस्तों, ठीक है। अब ये एक स्वीट स्पॉट इसीलिए भी है, अगर मान लीजिए आपका पूरा पैसा लार्ज कैप में ही है तो स्टेबिलिटी मिल रही है, वोलेटिलिटी कम है, लेकिन यस, रिटर्न आपको 12% के आसपास। अगेन ये पास्ट का डेटा है, अगेन पास्ट के डेटा को हम लोग फ्यूचर के साथ हम कभी भी एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते। तो जनवरी 2015 से जो है 2024 तक का डेटा, मतलब ये जो है 10 ईयर का डेटा है। अच्छा, अगर आप टोटल मिड कैप में रहेंगे, यस, रिटर्न पास्ट में अच्छा मिला हुआ है, लेकिन वोलेटिलिटी भी यहां ज्यादा रहेगी। तो जो मिक्स है, जो इस इंडेक्स ने जो प्रोवाइड किया है 16% रिटर्न, जो कि अच्छा डिसेंट रिटर्न है, विथ लोअर वोलेटिलिटी कंपेयर टू प्योर मिड कैप फंड। तो एक इसीलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है कि एक बीच का हाइब्रिड टाइप का फंड है। अगेन वो वाला हाइब्रिड नहीं जहां पर डेट भी आ जाता है, ये लार्ज कैप और मिड कैप दोनों के मिक्स जैसा यहां पर फंड आपको देखने को मिल रहा है। अब बंधन कोर इक्विटी फंड, इसकी फिलॉसफी क्या है? एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो भी इंडेक्स में जो भी कंपनियां हैं उसी वेट में कर देंगे, जो फंड मैनेजर उसी हिसाब से वेटेज कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जो स्टॉक है, अपनी जो एनालिसिस है, थीसिस है, उसके बेसिस पर, फेयर वैल्यूएशन के बेसिस पर स्टॉक को खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, जो भी वो डिसीजन लेंगे। फिर मैक्रो जो है उस पर भी जो फंड्स हैं अपना जो है थॉट प्रोसेस यहां पर चेंज करता रहेगा। अब रिटर्न किस तरीके के, और यहां पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग अलग टाइप का देखने को मिलेगा। अब देखिए, आप 10 ईयर का डेटा देखिए। 10 ईयर का डेटा बंधन कोर इक्विटी फंड का 15.85 है और जो बेंचमार्क है 15.84, लगभग बराबर रिटर्न है। इंसेप्शन से भी अगर आप देखेंगे तो इनफैक्ट फंड बीट नहीं कर रहा है अपने जो बेंचमार्क है। लेकिन आप 1 साल का डेटा देखिए, लास्ट 1 ईयर में फंड का रिटर्न 28.5 है और जो बेंचमार्क है उसका रिटर्न 18.5, मतलब लास्ट 1 ईयर में फंड ने 10% से ज्यादा का एक आउट परफॉर्मेंस दिया हुआ। इसका मतलब क्या है कि यस, पास्ट में फंड कहीं स्ट्रगल कर रहा होगा, लेकिन अभी के डेटा के बेसिस पर इतना तो समझ में आ रहा है कि जो फंड जो है आउट परफॉर्म कर रहा है। और ज्यादा डेटा यहां पर देखते हैं, यहां पर हम रोलिंग रिटर्न का डेटा का सहारा लेते हैं। 10 साल का रोलिंग रिटर्न, 3 साल का, 10 साल का पीरियड में 3 साल का रोलिंग रिटर्न और डेली फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें क्या है, 2500 से ज्यादा डेटा है। तो मीडियन रिटर्न कितना आया है? 14% का।
बेस्ट में बेस्ट रिटर्न 33.93। यस, किसी भी 3 साल में नेगेटिव रिटर्न भी आ सकता है, तो किसी भी वर्स्ट पीरियड में नेगेटिव रिटर्न -8% भी इन्वेस्टर्स को मिला हुआ है। जो रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन जो है 12% से ज्यादा, 63% से ज्यादा 3 इयर्स के पीरियड में रहा हुआ है। तो ये डेटा बता रहा है। अगेन 6 महीने बाद, 9 महीने के बाद हम देखेंगे तो डेटा चेंज होते रहते हैं, बट फिलहाल ये डेटा देख के आप ऐसा मान सकते हैं अबव एवरेज डेटा है, खराब नहीं है, ग्रेट भी नहीं है, अबव एवरेज डेटा है, ठीक ठाक अच्छा डेटा आपको देखने को मिल रहा है। बट इंटरेस्टिंग यहां से क्या पता चल रहा है, फंड मैनेजर चेंज होने के बाद में फंड का थोड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को आपको मिल रहा है। अब यही देखना है कि अभी जो मार्केट जो डाउन हो रही है, जो हमने पीरियड देखा है, इस पीरियड में कितना डाउनसाइड प्रोटेक्शन फंड जो है प्रोवाइड कर सकता है, वो आने वाले टाइम में डेटा आता रहेगा। अब किस तरीके का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखेंगे थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब वोलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो हमको शार्प रेशियो से पता चलता है वो ज्यादा है। मतलब फंड वोलेटाइल है, थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल, बहुत ज्यादा भी नहीं है। देखिए 13.29, 13.78 बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा वोलेटाइल है, लेकिन रिस्क एडजस्टेड, रिस्क ज्यादा ले रहा है लेकिन रिटर्न भी अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगेन ये भी एक एवरेज या फिर अबव एवरेज जैसा नंबर आपको देखने को मिल सकता है। अब फंड का किस टाइप का थॉट प्रोसेस है, चूंकि यहां पर लार्ज कैप मिड कैप दोनों रहेंगे और एज पर जो डेफिनेशन है 35% मिनिमम उनको लार्ज कैप मिड कैप तो रखना ही है, तो 40% लार्ज कैप है, लगभग 37% मिड कैप है, और फंड में एक इंटरेस्टिंग चीज है 16% उन्होंने स्मॉल कैप भी रखा हुआ है, जो कि और छोटी कंपनियों में एक्सपोजर मिल सकता है। और यहां पर लगभग 7-8% के आसपास में कैश पोजीशन भी है। ठीक है, कौन कौन से टॉप के जो स्टॉक्स हैं, लगभग 15 स्टॉक हैं, जैसे HDFC बैंक उन्होंने ऐड किया है, ICICI बैंक, इन्फोसिस, फिर भारतीय एयरटेल ऐड किया है, 2.33% का वेटेज है, रिलायंस भी है, थोड़ा सा ट्रिम किया है उन्होंने, फिर बजाज फिनसर्व ऐड किया है, जो पेटीएम है उसको थोड़ा ऐड किया है, 1.74% का वेट है, HCL टेक उसको ऐड किया है, 1.62% का वेट है, फिर इंडिगो जो एयरलाइंस है वो, फिर एक्सिस बैंक, फिर इन्फो एज को थोड़ा ट्रिम किया है, वरुण बेवरेजेस है पोर्टफोलियो में, औरबिंदो फार्मा है, फिर TCS, फिर ग्लेनमार्क फार्मा। तो ये 15 कंपनियां, टॉप की 15 कंपनियां हैं, लेकिन कंपनियां और ज्यादा भी है पोर्टफोलियो में। तो ये टॉप 15 नाम जो है, जो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, और उनका वेटेज लगभग 29% के आसपास है। और उन्होंने क्या क्या ऐड किया है दिसंबर के महीने में, कोफोर्ज, बैंक ऑफ इंडिया, परसिस्टेंट, HPCL, अल्ट्राटेक, ल्यूपिन, जाइडस लाइफ, तो इन सबको भी उन्होंने जो भी मार्केट का सिचुएशन के हिसाब से ऐड किया है। एंट्री कुछ नए स्टॉक्स में भी उन्होंने ली हुई है, जैसे वेटेज अलग अलग हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, जैसे सिप्ला, जुबिलेंट फूड, मैक्रोटेक डेवलपर्स, NHPC, सुंदरम फाइनेंस। अब देखना है कि फंड मैनेजर का अगर इनमें और ज्यादा जो कन्विक्शन आता है तो आने वाले टाइम में और ज्यादा वेट बढ़ भी सकता है, वो फिर हमको अगले 2-3 महीने में डेटा पता चलेगा। एग्जिट भी हुआ है, जैसे AU स्मॉल, फिर बाजार स्टाइल, फिर बर्जर पेंट्स, डिलीवरी, हिटाची, इन सब में फंड ने एग्जिट भी किया हुआ है। तो लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, बंधन जो फंड हाउस है उसकी अगर हम बात करें तो यस, बड़े फंड हाउसेस में आता है, 1.68 लाख करोड़ का AUM मैनेज करता है, 12th लार्जेस्ट फंड हाउस है। और यहां पर इस फंड से अगर जुड़ी हुई कोई एक इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है मिस्टर मनीष गुनवानी, जो कि फंड मैनेजर है, वही की पर्सन है, क्योंकि उनके आने के बाद से हमको थोड़ा चेंजेस देखने को मिला है। अभी उनके लिए जो मेन जो चैलेंज रहेगा कि किस तरीके से अभी डाउनसाइड मार्केट में वो किस तरीके से वो जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाते हैं। तो हमारा वही बेस्ट विशेस रहेगा कि इतने एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हैं तो एक अच्छा डाउनसाइड में भी एक अच्छा एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स जो भी होंगे उनको मिले। लॉन्ग टर्म अगर हम डेटा देखें तो एवरेज जैसा है, एवरेज जैसा है, क्योंकि अगर हम 10 ईयर में भी अगर हम देख पाते हैं तो बेंचमार्क को बहुत वो बीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन यस, 1 साल 3 साल का डेटा अगर हम देखते हैं तो हमको कुछ कमबैक जैसे सिग्नल्स इस फंड में देखने को मिल रहे हैं। हेल्थ केयर, सर्विसेज, रियल्टी में फंड मैनेजर पॉजिटिव है और लगभग 7-8% के आसपास में कैश पोजीशन है, जो कि अगेन यहां पर पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि कैश है तो गिरती मार्केट में फंड मैनेजर और डिप्लॉय भी कर सकते हैं। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को अब हम समझते हैं, अब इस कैटेगरी पर और फोकस करते हैं। जैसे ये इंटरेस्टिंग इसीलिए क्योंकि आपको यहां पर स्टेबल कंपनियां, लार्ज कैप भी मिलेगा, ग्रोथ भी मिलेगा, मिड कैप, और कुछ फंड स्मॉल कैप रख भी सकते हैं या कम रख सकते हैं। जैसे इस फंड ने 16%, जो कि एक अच्छा स्मॉल कैप का वेटेज कहा जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने और ज्यादा ग्रोथ पर फोकस यहां पर किया है, कम वोलेटाइल होगा कंपेयर टू प्योर मिड कैप। अगर जैसे अभी की मार्केट में जो डेटा आ रहे हैं कि मिड कैप एज एन इंडेक्स महंगा है, जो हम कहते हैं, ठीक है, तो लार्ज एंड मिड कैप के जरिए आपको स्टेबिलिटी जैसा एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो मल्टी कैप कैटेगरी या फिर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी आपको मिड कैप में एक्सपोजर देंगे विथ
गुड लार्ज कैप का एक्सपोजर, तो एक इंटरेस्टिंग हो जाता है। प्योर मिड कैप में अगर थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी तो थोड़ा सा यहां पर क्वेश्चन जैसा हो सकता है। कोर एलोकेशन के लिए जो है प्लान किया जा सकता है किसी भी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, बट यस 5 साल से ज्यादा का होराइजन जरूरी है। आपके पास 1 साल का पैसा है, 6 महीने का पैसा है और आपको इक्विटी मार्केट में डालना है, तो बिल्कुल इक्विटी मार्केट नहीं है। किसी भी इन्वेस्टर जिन्होंने सितंबर महीना में मार्केट में इन्वेस्ट किया है, अभी जनवरी महीना में 5 महीने हुए हैं, उनका एक्सपीरियंस आप देख लीजिए, थोड़ा अच्छा नहीं ही रहा होगा। लेकिन मार्केट वही होती है, एसआईपी रेगुलर करना चाहिए क्योंकि नीचे मार्केट में भी आपको ज्यादा यूनिट्स मिल सकती है, तो आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है दोस्तों। तो मिड कैप वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है, तो लार्ज एंड मिड कैप एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी यहां पर इस जो है मार्केट में हो जाती है। बट अगेन हर इन्वेस्टर की अलग रिस्क एपिटाइट है। रिस्क के बेस में अगर कोई मान लीजिए 58-60 इयर्स के इन्वेस्टर हैं, ठीक है, रिटायरमेंट को अप्रोच कर रहे हैं और उनको मार्केट का ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, उनको ज्यादा स्टेबिलिटी पर ज्यादा फोकस रखना है, तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी उनके लिए शायद ठीक ही नहीं है। उनके लिए शायद कोई भी एक हाइब्रिड फंड सही रहेगा, इक्विटी सेविंग या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड सही रहेगा, या डेट फंड्स उनके लिए ज्यादा सही रहेंगे। तो हर इन्वेस्टर के रिस्क एपिटाइट पर जो है पोर्टफोलियो का फोकस होना चाहिए। बट यस, अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर है, 5 साल आप रख सकते हैं और मार्केट की गिरावट से आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता, आप सोचते हैं कि नहीं नहीं अपॉर्चुनिटी है, तो उस केस में आप जो कैटेगरी है और इस कैटेगरी के दूसरे बहुत सारे फंड्स हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट हम किस फंड पर एनालिसिस करें। लास्ट में दोस्तों हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा जरिया है जिससे भविष्य के गोल्स को आप पा सकते हैं और उसके लिए जरूरी है रेगुलर गाइडेंस की। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड एमएफडी हूं और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है और मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं। दोस्तों एक्स वेल्थ मैनेजर में रह चुका हूं, एचडीएफसी बैंक, आनंद राठी, एलारा कैपिटल जैसी कंपनियों में, संस्थाओं में मैंने काम किया है। बैंकर में रह चुका हूं एचडीएफसी बैंक में। पास्ट में और प्रेजेंट में बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो को मैंने गाइडेंस प्रोवाइड किया हुआ है और अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं पोर्टफोलियो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन हम प्लान कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों, और एक इन्वेस्टमेंट प्लान पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। आपका जो भी भविष्य का गोल है, जैसे रिटायरमेंट इनकम, वेल्थ क्रिएशन गोल हो सकता है, हर महीने एसडब्ल्यूपी के जरिए कुछ पैसा आता रहे, वो गोल हो सकता है, या शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कि 3 साल के बाद घर खरीदना है या 6 महीने के बाद कार खरीदनी है। तो सभी गोल्स को किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप पा सकते हैं, उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है, जो अगर आप क्लाइंट बनते हैं तो आपका पोर्टफोलियो रिव्यू भी हम कर देंगे। एग्जीक्यूशन का सपोर्ट है, मॉनिटरिंग आपके पोर्टफोलियो की रेगुलर होती रहेगी, एसेट एलोकेशन का सपोर्ट है और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में एक्सेस भी हमारे इन्वेस्टर्स को मिलता है दोस्तों। तो यहां पर अगर आपको फ्री ऑनलाइन म्यूचुअल फंड अकाउंट भी ओपन करना है तो आप ओपन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आपको फ्री जो म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन जो है डिस्कशन हमारे साथ करना है तो गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपकी सभी डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और हम कॉम्प्रहेंसिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।